हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं हाउ ट्रांसफॉर्मर्स रिप्रोड्यूस। दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर्स यूनिवर्स की हिस्ट्री में ये काफ़ी पेचीदा क्वेश्चन रहा है कि ट्रांसफॉर्मर्स रिप्रोड्यूस कैसे करते थे, वह अपनी आबादी कैसे बढ़ाते थे, वह अपनी जनरेशन्स को कैसे आगे बढ़ाते थे। ओवरऑल देखा जाए तो ट्रांसफॉर्मर्स कभी भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करते थे। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ ट्रांसफॉर्मर्स नॉर्मली रोमांस में एंगेज हुए थे, लेकिन पूरे ट्रांसफॉर्मर्स में कभी भी कोई भी ऐसा रोबोट नहीं बना जो कि सेक्सुअली मेथड से बॉर्न हुआ हो। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मेथड्स से जिससे कि ट्रांसफॉर्मर्स रिप्रोड्यूस होते थे। दोस्तों, हम बात करेंगे सबसे पहले मेथड की, जो कि है स्पार्क इन्फ्यूज़न। स्पार्क इन्फ्यूज़न एक ऐसा मेथड है जिसमें ऑल स्पार्क किसी भी मशीन में स्पार्क डालकर उसे लिविंग रोबोट बना सकता है। ट्रांसफॉर्मर्स फ्रेंचाइजी ने इसका इंट्रो ट्रांसफॉर्मर्स की पहली लाइव एक्शन मूवी में दिखाया था। अकॉर्डिंग टू ट्रांसफॉर्मर्स फ्रेंचाइजी, ऑल स्पार्क में ही ट्रांसफॉर्मर्स यूनिवर्स के सारे स्पार्क हैं। वह किसी भी बॉडी में स्पार्क डाल सकता है और यहाँ तक कि वह किसी भी बॉडी से स्पार्क निकाल भी सकता है। अब दोस्तों, आप ही सोच सकते हैं कि आप ऑल स्पार्क की मदद से कितने सारे ट्रांसफॉर्मर्स को रिप्रोड्यूस किया जा सकता है, कितने सारे ट्रांसफॉर्मर्स को बनाया जा सकता है। और आप ये भी सोचकर देख सकते हैं कि ऑल स्पार्क में कितनी ही ज़्यादा पावर है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मर्स रिप्रोडक्शन के दूसरे मेथड की, जो कि है मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन। ट्रांसफॉर्मर्स के सबसे ज़्यादा अर्लीस्ट डेज में ट्रांसफॉर्मर्स को बनाने का सिंपलेस्ट तरीका था मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन। साइबरट्रॉनिक बायोलॉजी और फिक्शनल पोर्ट्रेज की मदद से और परफेक्ट बॉडी पार्ट्स का यूज़ करके ट्रांसफॉर्मर्स को अर्लीस्ट डेज में मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता था। व्हीलजैक और साइबरट्रॉन की कंपनी ने मिलकर डायनोबॉट्स को बनाया था। इसी तरीके से कंस्ट्रक्टिकॉन्स ने मिलकर ट्रिप्टिकॉन को और ग्रिमलॉक ने टेक्नोबॉट्स को बनाया था। ये मेथड शुरू में साइबरट्रॉन के एडवांस टेक्नोलॉजी की कमी से बहुत ही ज़्यादा यूज़ हुआ था। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड मेथड, जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ट्रांसफॉर्मर्स में बिल्कुल भी नया यूज़ होने वाला मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ट्रांसफॉर्मर्स यूनिवर्स ने हमें मेल और फीमेल दोनों ही तरह के ट्रांसफॉर्मर्स से इंट्रोड्यूस किया है, जिनमें एक दूसरे के लिए फीलिंग्स और लव की जो फीलिंग्स भावनाएं होती हैं एक तरीके से, वो भी दिखाई गई हैं। ट्रांसफॉर्मर्स की विक्ट्री मांगा में हमें डेथसोरस की फैमिली से भी इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें कि उसकी वाइफ एस्मेरल को दिखाया गया है। ट्रांसफॉर्मर्स की लाइव एक्शन मूवीज़, जिसमें कि जेट फायर और हाउंड के पेरेंट्स का भी जिक्र हुआ है। इसके रिगार्डिंग ट्रांसफॉर्मर्स फ्रेंचाइजी ने बताया है कि ट्रांसफॉर्मर्स अपनी एक ह्यूमन लाइक फैमिली बनाते थे, यानी कि सिर्फ रिलेशंस के बेस्ड पर, ना कि रियल बेटे और रियल बहन के बेस्ड पर। आप समझ सकते हैं कि उनमें बिल्कुल भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं था, तो यानी कि कोई भी बाय बर्थ एक दूसरे का भाई और बहन बिल्कुल भी नहीं था। तो ट्रांसफॉर्मर्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं होता है। अब हम बात करेंगे अपने चौथे मेथड की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ मेथड, जो कि है फॉर्जिंग। ट्रांसफॉर्मर्स के अलाइन कंटिन्यूटी में ट्रांसफॉर्मर्स का प्रोडक्शन वेल ऑफ ऑल स्पार्क, वेक्टर सिग्मा और ऑल स्पार्क की मदद से भी दिखाया गया है। फॉर्जिंग प्रोसेस में ट्रांसफॉर्मर्स की मेटल बॉडी शुरुआत में एक लिक्विड फॉर्म में होती है, जिसे हम बोलते हैं प्रोटोफॉर्म। और इन बॉडीज़ में स्पार्क जो डाला जाता है वो डाला जाता है वेल ऑफ ऑल स्पार्क से। और इसी बीच जो वेक्टर सिग्मा और ऑल स्पार्क जो होते हैं वो एक मीडियम का काम करते हैं, जिससे कि जो स्पार्क वेल ऑफ ऑल स्पार्क से आया है वह बॉडी के अंदर एम्बेड हो सके, उसे अंदर बॉडी के अंदर डाला जा सके। इस मेथड को ट्रांसफॉर्मर्स अलाइन कंटिन्यूटी और ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम में की सीरीज़ में भी दिखाया गया है। आपने ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम प्रेडेकॉन राइजिंग मूवी में एंड में देखा होगा कि वेल ऑफ ऑल स्पार्क से कितने ही सारे स्पार्क्स निकलते हैं, वह इसी प्रोसेस का एक हिस्सा है। तो अब हम बात करेंगे अपने फिफ्थ मेथड की, जो कि है बडिंग मेथड। ट्रांसफॉर्मर्स यूनिवर्स में रिप्रोडक्शन का बडिंग मेथड बहुत ही ज़्यादा यूनिक और पेनफुल है। बडिंग एक माइटोसिस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड है, जिसमें ट्रांसफॉर्मर्स के किसी भी पार्ट से लिक्विड मैटर बनता है और उससे एक ट्रांसफॉर्मर बनता है। यानी कि आप समझ गए होंगे कि एक वही बडिंग मेथड है जो कि छोटे छोटे बैक्टीरियाज वगैरह में जो प्रोसेस हुआ करती थी, एलगी फंगाई तरीके उसमें। तो ये वही बडिंग प्रोसेस है। इसमें किसी भी ट्रांसफॉर्मर्स के पार्ट से लिक्विड मेटल बनना शुरू होता है, और जैसे ही वह इतना लिक्विड बन जाता है कि उससे एक नया ट्रांसफॉर्मर बन सके, वह हिस्सा टूटकर अलग हो जाता है और एक नया ट्रांसफॉर्मर अपने आप बन जाता है। यहाँ पेरेंट ट्रांसफॉर्मर और ऑफ स्प्रिंग ट्रांसफॉर्मर के बीच बहुत ही ज़्यादा डीप कनेक्शन होता है, बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड रहते हैं। उनके बीच एक प्राइमल लिंक बना रहता है कि अगर ऑफ स्प्रिंग ट्रांसफॉर्मर को बिल्कुल भी चोट लगती है यहाँ थोड़ी सी भी, तो पेरेंट ट्रांसफॉर्मर को उसकी जस्ट डबल दर्द होगा। मतलब आप सोच सकते हैं कितना अच्छा ही कनेक्शन है। तो ये सबसे ज़्यादा पेनफुल मेथड है ट्रांसफॉर्मर्स यूनिवर्स में रिप्रोडक्शन का। अब हम बात करेंगे सिक्स मेथड की, जो कि है क्लोनिंग।
वन ऑफ द मोस्ट इजिएस्ट प्रोसेस। ट्रांसफॉर्मर्स अपनी क्लोन स्पीसीज भी क्रिएट कर सकते थे, उनके पास इतनी ज़्यादा यार एडवांस टेक्नोलॉजी थी, आपको तो पता ही है। जिसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए थी, पेरेंट ट्रांसफॉर्मर्स का जेनेटिक मटेरियल, यानी कि समझ गए होंगे कि जिसकी क्लोन कॉपीज़ बनानी है उसका जेनेटिक मटेरियल चाहिए था। ट्रांसफॉर्मर्स के कुछ सीरीज़ में बताया गया है कि क्लोन ट्रांसफॉर्मर रियल ट्रांसफॉर्मर्स की हूबहू कॉपी होती थी, यानी कि उसका कलर भी उससे मैच करेगा, नाम भी, और यहाँ तक कि जो ऑल्टरनेट मोड होते हैं उससे एकदम बिल्कुल मैच करेंगे। लेकिन कुछ सीरीज़ में क्लोन ट्रांसफॉर्मर्स अपना नाम, ऑल्टरनेट मोड और यहाँ तक कि पर्सनैलिटी को भी चेंज कर सकते थे। आपने एक क्लोनिंग का एग्जांपल ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम की सीरीज़ में देखा ही होगा कि स्टारस्क्रीन ने कैसे अपने कितने सारे क्लोन्स बनाए थे, और यहाँ तक कि उसमें हर एक चीज़ हूबहू कॉपी की थी। यहाँ तक कि कलर, ट्रांसफॉर्मेशन और यहाँ तक कि उसकी पर्सनैलिटी भी एकदम सेम थी। जैसा स्टारस्क्रीन वैसी उसकी कॉपीज़। तो आप समझ ही गए होंगे कि क्लोनिंग प्रोसेस क्या थी, और ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और बहुत ही ज़्यादा ईजीएस्ट प्रोसेस थी। तो अब हम बात करेंगे आगे। तो गाइज अभी तक हमने देखा कि ट्रांसफॉर्मर्स के रिप्रोडक्शन के मेन तरीके कौन से थे, लेकिन इसके अलावा भी ट्रांसफॉर्मर्स अपनी फैमिली रिलेशंस बनाते थे, और यहाँ तक कि उनके बाय बॉर्न यानी कि बाय बर्थ भी फैमिली रिलेशंस होते थे, जैसे कि ट्विंस भाई या फिर बहन का। जैसे कि आपने ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम की सीरीज में ड्रेडविंग और स्क्वायर क्वैक को देखा होगा कि वो दोनों भाई कैसे थे, बल्कि कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो ट्रांसफॉर्मर्स में पॉसिबल था ही नहीं। ट्रांसफॉर्मर्स यूनिवर्स ने हमें ट्रांसफॉर्मर्स के ट्विन ब्रदर और या फिर सिस्टर से भी इंट्रोड्यूस कराया है, जैसे कि स्वाइट स्वैप और सनस्ट्रीकर दोनों भाई भाई थे, ट्विंस वो भी। दूसरी तरफ जेट फायर और जेट स्टॉर्म, स्किट्स और मड फ्लैप, और यहाँ तक कि ड्रेडविंग और स्क्वायरक्वैक, ये सारे के सारे ट्विन रोबोट्स थे। ट्रांसफॉर्मर्स फ्रेंचाइजी ने इसका आंसर स्पार्क स्प्लिट और प्रोटोफॉर्म स्प्लिट बताया है। एक तरीके से किसी भी ट्रांसफॉर्मर के बनने से पहले उसके स्पार्क के दो टुकड़े हो जाना, और दोनों स्पार्क से ही एक एक नए ट्रांसफॉर्मर्स का जन्म लेना। यानी कि आप समझ गए होंगे कि स्पार्क स्प्लिट होने के बाद एक नए ट्रांसफॉर्मर का बनना, यानी कि स्पार्क एक ही था, उसके दो टुकड़े हो गए, और इससे जो उनके बीच में एक रिलेशन भी बनता था, और इन्हीं दोनों से जो नए ट्रांसफॉर्मर बनते थे उनको हम ट्विन ब्रदर्स बोलते थे, और इसी प्रोसेस को बोला जाता है स्पार्क स्प्लिट। तो आप जान ही गए होंगे कि ड्रेडविंग, स्क्वायरक्वैक, साइड स्वैप, सनस्ट्रीकर, स्किट्स, मड फ्लैप, ये सारे ट्विन ब्रदर कैसे हुए। तो गाइस आपने देख ही लिया होगा कि कैसे ट्रांसफॉर्मर्स असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते थे, और यहाँ तक कि अपनी जनरेशन भी वह कैसे उड़ाते थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि क्या आप रोस्टिंग वीडियोस चाहते हैं, मैंने कम्युनिटी टैब में पूछा था, तो आपने काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स भी दिखाया था। तो इस वीडियो के बाद हमारी आने वाली है सबसे पहली रोस्टिंग वीडियोस, जो कि होगी रोस्टिंग ऑफ स्टारस्क्रीन। समझ ही होंगे एक लेजेंड की रोस्टिंग करने वाले हैं हम, लेकिन आप इसको बिल्कुल भी दिल पर मत लीजिएगा, ये सिर्फ एक फ़नी कमेंट्री होगी और एक फ़नी वीडियो बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। इसमें स्टारस्क्रीन की कोई भी बेइज्जती वगैरह बिल्कुल भी करना वो हमारा मोटो नहीं है। तो अभी तक के चैनल पर सपोर्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया, और चैनल पर बने रहें और आगे की वीडियोस भी सपोर्ट करते रहें। और तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि रोस्टिंग ऑफ स्टारस्क्रीन।